अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 13 ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ ऑडिटिंग। इस लेक्चर में सबसे पहले हमारे पास लेक्चर नंबर 11 और 12 का रीकैप दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास के जो ऑडिटर है उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करने से पहले कंपनी के नेचर के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए उसे इन 5 स्टेप से गुजरना पड़ता है। सबसे पहला स्टेप जो है वो हमने लेक्चर 11 में पढ़ा था और सेकेंड स्टेप का पार्ट ए और बी हमने लेक्चर नंबर 12 में पढ़ा था। अब हम इसे एक बार दोबारा देख लेते हैं कि जो सबसे पहला स्टेप है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले इंक्वायरीज हम किससे कर सकते हैं? गवर्नमेंट बॉडी से जो कंपनी से इंटरलिंक है। इसके अलावा जो इंटरनल ऑडिटर्स हैं कंपनी के, इसके अलावा जो मीडियम मैनेजमेंट है लाइक एम्प्लॉयज़ कंपनी के, और इसके अलावा जो हमारे पास लीगल काउंसिल और या डिफरेंट मार्केटिंग या सेल्स डिपार्टमेंट्स हैं कंपनी के। ठीक है, ये सारे हमारे पास इसमें से कुछ हमारे पास इंटरनल पर्सनस है और कुछ हमारे पास एक्सटर्नल लाइक इसमें गवर्नमेंट बॉडीज़ है, और इंटरनल हमारे पास इंटरनल ऑडिटर्स, एम्प्लॉयज़, मार्केटिंग और सेल डिपार्टमेंट। फिर आता है हमारे पास एनालिटिकल प्रोसीजर में हमने कंपनी के फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों पॉलिसीज और स्ट्रेटजीज़ को एनालिसिस करनी होती है, उन्हें चेक करना होता है। फिर उसके बाद हमने ऑब्जर्व करना होता है कंपनी की एक्टिविटीज़ को, कंपनी के ऑपरेशन को, उसकी नेचर को, और कंपनी के डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स, सोर्स डॉक्यूमेंट्स, इनवॉइसेस या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं उन सबको इंस्पेक्ट करना होता है, चेक करना होता है। उसके अलावा हमने मैनेजमेंट की जो मैनेजर्स रिपोर्ट होती है उसे रीड करना होता है। इसके अलावा विजिट टू प्रीमिसेस या प्लांट फैसिलिटीज़ जो कंपनी ने ठेके के ऊपर डिफरेंट प्लांट्स या लैंड्स वगैरह लिए होते हैं उनको फिज़िकली विजिट करना। फिर पॉइंट 2 में है हमारे पास सम एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं लाइक इंडस्ट्री कंडीशंस, कंपनी की जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड कितनी है, कंपनी उन डिमांड को जो पूरा करने की कैपेसिटी उसकी कितनी है, और फिर आता है हमारे पास रेगुलेटरी इन्वायरमेंट है लाइक उसका बेकिंग सेक्टर जो है उसके लेबर्स। उसके बाद हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक लेवल फैक्टर्स आते हैं। फिर उसके बाद है नेचर ऑफ एंटिटी, कंपनी के जो ऑपरेशंस हैं वो कौन से हैं, मतलब लाइक मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विसिंग है, इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है, बैंकिंग है, कंपनी की इन्वेस्टमेंट्स किस तरह की हैं, कंपनी ने दूसरी कंपनीज को एक्वायर किया हुआ है या 2 कंपनीज आपस में मर्ज हुई हैं। इसके अलावा कंपनी की जो पास्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं वो क्या हैं, कंपनी फ्यूचर में किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रही है या किसी प्रोजेक्ट वगैरह में। इसके अलावा कंपनी की फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ लाइक कंपनी इसमें भी हमारे पास जो लीज पे कंपनी ने प्लांट्स या बिल्डिंग्स वगैरह ली होती हैं वो आ जाती हैं, या उसका जो डेब्ट पॉलिसीज़ हैं मतलब उधार लेने की पॉलिसीज़ वगैरह, रूल्स रेगुलेशंस वो आ जाते हैं। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आ जाती है जिसमें हमारे पास कंपनी के रिपोर्ट स्टेटमेंट्स वगैरह, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जर्नल्स वगैरह आ जाते हैं। फिर आ जाती है हमारे पास पॉइंट नंबर सी जो हमने अभी रीड करना है, इसके नीचे एक्सप्लेनेशन है तो हम ये नीचे देख लेंगे। अब ये दोबारा पॉइंट नंबर 2 के फिर से 5 स्टेप्स रिपीट किए गए हैं जिसमें से हमने पॉइंट नंबर सी देखना है। कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटजीज क्या हैं? इसमें सबसे पहले आ जाती है हमारे पास इंडस्ट्री डेवलपमेंट। ठीक है, अ पोटेंशियल रिलेटेड बिजनेस रिस्क माइट बी फॉर एग्जांपल दैट द एंटिटी डज नॉट हैव द पर्सनल और एक्सपर्टीज टू डील विद द चेंजेस। मतलब जो इंडस्ट्री है उसमें अगर हमारे पास कंपनी को डेवलपमेंट वगैरह करने का सोचे भी, लेकिन उस कंपनी के पास इतने एक्सपर्ट बंदे हैं ही नहीं कि वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से या इंडस्ट्री में अगर हमने न्यू सेक्टर वगैरह ऐड करना हो तो वो उसके साथ डील ही नहीं कर सकते। ठीक है, फिर हमारे पास आती है न्यू प्रोडक्ट्स या सर्विसेज, मतलब अगर कंपनी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रही है, ठीक है, तो वो उस प्रोडक्ट के साथ डील ही नहीं कर सकती लाइक जो फंक्शन उसने उसमें ऐड करवाने हैं। ठीक है, इसके अलावा एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस लाइक कंपनी फॉर एग्जांपल आपके पास सिर्फ एक बिजनेस यूनिट है तो कंपनी सोचती है कि दूसरे सिटीज़ में भी हमारी कंपनी होनी चाहिए। ठीक है, तो उसमें हमारे पास डिफरेंट प्रॉब्लम्स वगैरह जनरेट होंगी। इसके अलावा न्यू अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट्स,
ज़ाहिर सी बात है अगर डिफरेंट सेक्टर्स कंपनी जनरेट करेगी, लाइक पहले सिर्फ उसका प्रोडक्शन का यूनिट था, ठीक है, तो वो सोचती है कि अब सर्विसिंग का यूनिट भी होना चाहिए, तो उसके जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स वगैरह रिक्वायरमेंट्स है वो चेंज होंगी। फिर इसके अलावा रेगुलेटरी, और फिर जाहिर सी बात है सर्विसिंग के लिए उसे न्यू लेबर फोर्स चाहिए होगी। इस तरह न्यू रिस्क जनरेट होंगे। फिर करंट एंड प्रोस्पेक्टिव फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स लाइक इन्वेस्टमेंट्स वगैरह, लॉस ऑफ फाइनेंसिंग ड्यू टू एंटिटीज इनएबिलिटी टू मीट द रिक्वायरमेंट्स, लाइक कंपनी ने किसी नए यूनिट में इन्वेस्ट किया, ठीक है, लेकिन जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ थे उनमें इतनी एबिलिटीज़ ही नहीं थी कि वो कंपनी की जो न्यू इन्वेस्टमेंट है उसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते, लाइक वो उस कंपनी को सर्विसिंग देनी ही नहीं आ रही, तो जो इन्वेस्टमेंट है वो सारी लॉस में चलेगी। इसी तरह कंपनी ने जो आईटी लाइक इस कंप्यूटर लगाने से पहले कंपनी के जितने भी एम्प्लॉयज़ थे, ठीक है, वो मैनुअली ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते थे, ठीक है, तो जब कंप्यूटर्स आ गए, ठीक है, डिफरेंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गए, तो जाहिर सी बात है जो एम्प्लॉयज़ रजिस्टर पर ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते थे उन्हें आईटी का इतना नॉलेज ही नहीं है, तो वो इस चेंज के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट ही नहीं कर पाए, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास इफ़ेक्ट्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग अ स्ट्रेटजी, पार्टिकुलरली एन इफेक्ट दैट विल लीड टू न्यू अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट्स, इनकम्प्लीट एंड इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, लाइक ट्रांजैक्शन, किसी भी ट्रांजैक्शन का इनकम्प्लीट होना। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि कंपनी ने ऐसी ट्रांजैक्शन कंपनी को पहले रिकॉर्ड करने की ज़रूरत ही ना पड़ी हो, ठीक है, तो अब वो एक नई सिचुएशन आई है, न्यू ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी पड़ रही हैं, तो ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन और इन कैपेबिलिटी जो ट्रांजैक्शन हैं वो इम्प्रॉपर रिकॉर्ड हुई हैं। उसके बाद है हमारे पास बिज़नेस रिस्क। सम टाइम ऐसा जो होता है कि जो बिज़नेस रिस्क होता है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम सर्दियों के कपड़े बेच रहे हैं, ठीक है, तो जब गर्मियाँ आएंगी तो कंपनी को लॉस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, लेकिन हमें तो पता ही नहीं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना, ठीक है, उनके ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ेगा, सर्दियों में तो यही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे लास्ट पे प्रॉफिट आएगा कि हाँ भाई कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, ठीक, लेकिन वो रिस्क किसका होगा, बिजनेस का रिस्क होगा। जो कंपनी के जो प्लानिंग करने वाले स्ट्रेटजीज करने वाला डिपार्टमेंट है उसे ये पता होगा कि गर्मियों में जाके कंपनी को लॉस होना है, ठीक है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे उसका कोई असर नहीं हो रहा क्योंकि वो सिचुएशन अभी आई ही नहीं है। अच्छा, अब नीचे कंडीशंस दी गई हैं जिसकी वजह से हमें मटेरियल में स्टेटमेंट्स का कुछ आइडिया वगैरह होगा। इसमें हमारे पास ऑपरेशंस इन रीजन दैट आर इकोनॉमिकली अनस्टेबल, फॉर एग्जांपल कंट्रीज विद सिग्निफिकेंट करेंसी डिवैल्यूएशन, लाइक डिफरेंट कंट्रीज़ जो ऐसे होते हैं जिनकी जो करेंसी होती है उसकी वैल्यू नहीं होती, लाइक पाकिस्तान की करेंसी की भी इतनी वैल्यू नहीं है इंटरनेशनल लेवल पे। इसी तरह जो डिफरेंट कंट्रीज़ होते हैं उनमें लाइक महंगाई का बहुत ज़्यादा हो जाना, जिसकी वजह से ही कंपनी की जो करेंसी होती है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। उसके बाद है ऑपरेशंस एक्सपोज टू वॉलेटाइल मार्केट, फॉर एग्जांपल फ्यूचर ट्रेडिंग, लाइक कंपनी ने फ्यूचर के लिए कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करनी थी या कोई नई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लानी थी, लेकिन उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो मार्केट में लीक हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से कंपनी को लॉस फेस करना पड़ता है। इसके बाद है हाई डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्स रेगुलेशन, मतलब जो रूल्स हैं कंपनी के रूल्स या रेगुलेशंस उनमें कन्फ्यूजन मिसकन्फ्यूजन बहुत है, गोइंग कंसर्न और लिक्विडिटी इश्यूज इंक्लूडिंग लॉस ऑफ सिग्निफिकेंट कस्टमर्स, लाइक कंपनी के फॉर एग्जांपल कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग में कोई फॉल्ट आ जाता है, ठीक है, कंपनी प्रोडक्ट्स अच्छी प्रोड्यूस नहीं कर पाती और एक ही सीज़न में कंपनी के बहुत ज़्यादा कस्टमर्स का लॉस हो जाना, मतलब वो कंपनी को छोड़ जाए, उससे प्रोडक्ट्स परचेज़ करना छोड़ जाए, तो कंपनी को उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, मतलब बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। उसके बाद है चेंजेस इन इंडस्ट्री इन विच द एंटिटी ऑपरेट्स,
लाइक उसका जो फंक्शन है कंपनी परफॉर्म कर रही है वो चेंज हो जाना, उसके सप्लाई चेंज लाइक उसके सप्लायर्स चेंज हो जाएं जो कंपनी को प्रोडक्ट सेल करने के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, या कंपनी न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च कर देती है या अपनी पुरानी प्रोडक्ट्स के साथ सर्विसेज भी प्रोवाइड कर दे, एक्सपेंडिंग इनटू न्यू लोकेशंस। मतलब अगर एक सिटी में कंपनी का बिजनेस है तो वो सोचती है कि मुझे दूसरे सिटीज़ में अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहिए, दूसरे सिटीज़ में भी यूनिट्स लगाने चाहिए अपने। इसके अलावा चेंजेस इन एंटिटी सच एज लार्ज एक्विजिशन, लाइक कंपनी बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ कंपनीज़ को एक्वायर कर ले, एंटिटीज़ और बिजनेस सेगमेंट, या अपना कोई सेगमेंट जो है वो सेल कर दे, या फिर जो जॉइंट वेंचर या एलियंस या ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग वगैरह, ये अगर हो जाए। ये हमारे पास डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं, ये जब कंपनी में एक बहुत अनयूजुअल सिचुएशन पेश आ जाती है जो पहले कभी पेश ना आई हो, तो उस सूरत में ये ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग वाली सिचुएशन अगर होती है। सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टीज, lack of personnel with appropriate accounting and financial reporting skills, changes in key personnel including departure of key executive, like for example अब आपके पास रिपोर्टिंग स्किल्स हैं, ठीक है, आपको पता है अगर ये सिचुएशन अगर हुई है तो मैंने ये एंट्री पास करनी है, लेकिन अगर कोई आपसे क्वेश्चन कर ले, ठीक है, कि ये एंट्री पास हुई है तो क्यों हुई है, लाइक उसके लिए आपसे एक्सप्लेनेशन मांगे तो आप ब्लैंक हो जाए कि मुझे तो आता ही नहीं है, पता ही नहीं है। फिर उसके बाद है वीकनेसेस इन इंटरनल कंट्रोल लाइक एम्प्लॉयज़ में कोई कॉन्फ्लिक्ट वगैरह आ जाए, या उसके एम्प्लॉयज़ का कंपनी के ऑपरेशंस में दिलचस्पी ना रहना, इंटरेस्ट ही ना रहना, इनकन्सिस्टेंस बिटवीन द एंटिटीज़ आईटी स्ट्रेटजी, लाइक बिजनेस की जो स्ट्रेटजीज़ हैं उसका टेक्नोलॉजी के साथ लिंक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट बहुत तेज़ी से हो रही है, तो कोई भी कंपनी जो है वो टेक्नोलॉजी से हट के अपना बिजनेस नहीं चला सकती। इंस्टॉलेशन ऑफ सिग्निफिकेंट न्यू आईटी सिस्टम लाइक न्यू टेक्नोलॉजी वगैरह कंपनी में इंस्टॉल वगैरह करवाना। उसके बाद इंक्वायरीज इनटू द एंटिटीज़ ऑपरेशंस, फाइनेंशियल रिजल्ट बाय रेगुलेटरी और गवर्नमेंट बॉडीज़ लाइक गवर्नमेंट ने एक्सटर्नल ऑडिटर्स वगैरह कंपनी के बिजनेस ऑपरेशंस या फाइनेंशियल रिजल्ट्स को चेक करने के लिए हायर करती हैं, या पास्ट में स्टेटमेंट्स, हिस्ट्री ऑफ एरर्स को जो हम ठीक करने के लिए जो एंट्रीज पास करते हैं उन्हें एडजस्टमेंट एंट्रीज कहते हैं। इसके अलावा सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ नॉन रूटीन नॉन सिस्टमेटिक ट्रांजैक्शंस, लाइक वही बात आ जाती है कि ऐसी सिचुएशन अकर हो जाना जो इससे पहले कंपनी ने फेस ना की हो। एप्लीकेशन ऑफ न्यू अकाउंटिंग प्रोनाउंसमेंट्स, इसमें भी हमारे पास मतलब वही एग्जांपल आ जाती है कि लाइक पहले बिजनेस हमारे पास सिर्फ प्रोडक्ट सेल करता था, फिर उसने सोचा कि अब वो सर्विसिंग भी प्रोवाइड करेगा, तो प्रोडक्ट जब सेल कर रहा था तो उसके लिए डिफरेंट ट्रांजैक्शंस थी, अब वो सर्विसिंग भी प्रोवाइड कर रहा है तो उसके लिए हमारे पास न्यू अकाउंटिंग एप्लीकेशंस, उसके न्यू ट्रीटमेंट्स वगैरह होंगे, तो कॉम्प्लेक्सिटी जनरेट वगैरह होगी, ठीक है, डिफरेंट इवेंट्स या ट्रांजैक्शंस वगैरह। उसके बाद सेल्स वारंटीज़, फाइनेंशियल गारंटीज़ वगैरह, लाइक कंपनी की जो लाइबिलिटीज़ है, जिम्मेदारियां हैं वो बहुत ज़्यादा पेंडिंग हो गई हैं, कंपनी अपने जो डेब्ट्स हैं वो पे ही नहीं कर पा रही, ठीक है, ऐसी सिचुएशंस वगैरह का करो जाना।